हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और प्रोजेक्ट भी बड़ा सिंपल सा है और बड़ा यूनिक सा है, अच्छा सा प्रोजेक्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, आज हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। आज हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है कैलकुलेटर के ऊपर, कि हम एक ओरिजिनल कैलकुलेटर बनाएंगे, मतलब जो जैसा एक्चुअल कैलकुलेटर दिखता है वैसा ही हम बनाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला हुआ है, तो ये एक यूआई बनी हुई है। ठीक है। इसमें एक हमारे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमारा जैसे यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो प्लस आ गया। उसके बाद 9 करा तो 9 भी यहीं पे आ गया, और इक्वल टू करा तो यहीं पे हमको क्या दिख रहा है, रिजल्ट भी दिख रहा है। ठीक है। तो ये एक एक्चुअल टाइप का कैलकुलेटर है। ऐसी ही यूआई आज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है। डिज़ाइनिंग भी करेंगे और इस तरीके से बटन्स भी बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारा कैलकुलेटर काम भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये वेबसाइट है मेरी phpacco.in। ठीक है। इस पे आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और ट्यूटोरियल्स के साथ साथ आप यहाँ पे लर्निंग स्क्रिप्ट्स भी ऐड मैंने की हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। लर्निंग स्क्रिप्ट में आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है, काम की हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग को बेहतर करने के लिए, कोड को सीखने के लिए, और साथ ही आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेरा एडिटर है। ठीक है। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, अब देखिए, सबसे पहले मेरे को जो कैलकुलेटर है, पहले मुझे उसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं HTML यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, पर आपको कोड समझ में आएगा और आप इस प्रोजेक्ट को कर भी पाएंगे। ठीक है। तो इनपुट टाइप यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक। और चूंकि जावास्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ कर ले रहा हूँ। ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू टैग दे दे रहा हूँ, जिसमें मैं बाई डिफॉल्ट लिखता हूँ 0। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा कैलकुलेटर अभी जब मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जैसे मैं फिर से यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले से 0 आ रहा है। ठीक है। तो पहले से 0 है, तो हम वैल्यू टैग का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब इसको मैं आईडी दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने दे दिया TXT, ये मैंने एक आईडी दे दी। ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखो, डेस्कटॉप पे मैं इसको एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, या मैं डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर ना बना के मैं सीधा सीधा इस फाइल को ही सेव करता हूँ calculator.html से। ठीक है। calculator.html। ओके। ये मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया। ठीक। अब यहाँ पे ये मैं इसको रन भी करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ओके। ये देखिए, हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ठीक है। इसमें 0 आ रहा है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो आना चाहिए। इसमें मैं कोई नंबर या कुछ भी अभी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। हम पहले इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट बॉक्स आ गई, या हमारी टेक्स्ट स्क्रीन आ गई, आप कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनाने हैं, बटन बनाने हैं। तो बटन हमें इसके नीचे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। 2 बार BR यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हम 2 लाइन ब्रोक कर पाएँ। अब यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट टाइप बटन। ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 1। और ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन चलाता हूँ, मान लीजिए कैल नाम का मैं एक फंक्शन चला रहा हूँ। ठीक है। और इस पे भी मैं सिंगल कोट्स में वैल्यू कर देता हूँ 1। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, जैसे ही बटन को मैं प्रेस करूँगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर ओपन भी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा, तो आप देख रहे हैं, जैसे मैं 5 को प्रेस किया तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 6 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या करा, ऑन क्लिक में जो मैंने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने पहले ही 1 वैल्यू डाल दी है। ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद पहले इसका एक बार छोटा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा 1 आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैं 1 से लेके 10 तक के जो सारे बटन हैं वो मैं बना लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये 2 के लिए हो गया, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, और ये मेरा 0 के लिए।
तो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ओके, अब देखिए मैं एक लाइन में 4 बटन रखूंगा, तो मैं 4 के बाद यहाँ पे वी आर यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं 8 के बाद जो है वी आर यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो बटन्स हैं वो हमारे बन चुके हैं। मैं एक एक इसमें से वी आर और दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा इसमें गैपिंग रहेगी, और गैपिंग रहेगी तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, देखिए। ठीक, अभी ये मेरा थोड़ा सा मेरा कैलकुलेटर की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी सी एस एस भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा हमारा आउटले बन जाएगा और हमारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सी एस एस मैं यूज़ करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको या सी एस एस यूज़ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी फंक्शनिंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक, ओके। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लिया। अब देखिए हमारे ये जो बटन है, ठीक है, इन बटन की वैल्यूज़ अलग हैं, इनके ऑन क्लिक के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी अलग अलग है। ठीक है, मतलब सेम है, बट जो फंक्शन है वो देखिए सब में सेम ही चल रहा है, क्योंकि हम अगर 10 बार बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हम 10 फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम एक ही फंक्शन बनाएंगे। यही पैरामीट्रिक फंक्शन का फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ कैल नाम का, क्योंकि ये देखिए हमने कैल नाम का फंक्शन बनाया, तो मैं कैल लिखता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया, और ये ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। ठीक है, मैं यहीं पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरे पेज पे लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए कैल के अंदर मैंने वैल्यू दे रखी है वन। ठीक है, तो यहाँ भी मैं कैल के अंदर ही एक पैरामीटर डाल देता हूँ वैल। वैल का मतलब वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वैसे ही कैल वाला फंक्शन यहाँ से कनेक्ट होगा, और कैल के अंदर यहाँ वन पड़ा है, वहां पे वैल पड़ा है, तो मतलब वैल में अब इस बार वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, वन। जब मैं टू वाले को क्लिक करूंगा तो वैल में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, टू। जब मैं थ्री वाले को स्टोर करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कैसे डालूंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मेरी यहाँ पे है टी एक्स टी। देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी जो है वो टी एक्स टी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू, और इक्वल टू कर देता हूँ वैल। ठीक, कौन सा वैल, ये वाला जो मैंने वेरिएबल इसके अंदर लिया है, जो पैरामीटर लिया उसी को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू इस पैरामीटर में आएगी वो यहाँ पास हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वैल्यू लिखा है, तो वैल्यू में वही चीज़ चली जाएगी जो हम क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको सेव करता हूँ और हम पहले इसको चला के देख लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ, और हम यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं। ओके, अभी जीरो आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ वन पे, तो देखो यहाँ पे वन आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ टू पे, तो टू आ रहा है। थ्री कर रहा हूँ, फोर कर रहा हूँ, एट कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, मेरी वही सारी की सारी जो नंबर है आ रही है। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है क्या, कि जैसे मैंने इस कैलकुलेटर जो ओरिजिनल यहाँ पे कैलकुलेटर बना हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो मैंने सिक्स कैलकुलेट किया तो सिक्स आ गया, सेवन किया तो सेवन आ गया। लेकिन हमारे इस कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, जब मैं वन क्लिक कर रहा हूँ तो पुरानी वाली डिजिट हट जा रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, सारी डिजिट साथ में आ रही हैं। तो इस चीज को करने के लिए हमें एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, वेल से आगे, इक्वल टू से आगे हम लोग प्लस का साइन यूज कर लेते हैं। इसका मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें जितनी भी हमारे वेल में पैरामीटर में जितनी भी वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5, उन सबको वो एक साथ रखता जाएगा। इस प्लस से हमने क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ, तो हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेटर है उसकी तरह काम ही करने लगेगा। देखिए वन, ठीक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, जीरो। ठीक है, हम जो भी लिख रहे हैं, देखिए टू लिखा तो टू भी आ गया, थ्री भी आ गया, फोर भी आ गया, एट, सेवन, मतलब जो भी हमने वैल्यू लिखी अब वो आ रही है, अब हमारी वैल्यू रिप्लेस नहीं हो रही है। ठीक, ये मैंने एक काम कर लिया। ठीक है, एक एक चीज़ ये हो गई, इससे क्या हो गया कि हमारी जो भी वैल्यू थी वो हमारी पैरामीटर जो भी हम बटन पे क्लिक कर रहे थे, वही वैल्यू उठ के हमारी टेक्स्ट बॉक्स में चली जा रही थी। ठीक है, सिंपल। अब एक बटन हमें यहाँ पे और बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
एक बटन हमें और बनाना पड़ेगा जो हम बनाएंगे इक्वल टू के लिए, ठीक। वैसे हमें भी 4 बटन और बनाने हैं, प्लस माइनस डिवाइड डिवाइड और मल्टीप्लाई का। तो देखो ये मैंने प्लस के लिए बना लिया, ये माइनस के लिए, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड और ये इक्वल के लिए, ठीक है। इतने बटन मैंने और बना लिए। तो 8 के बाद ये मैं कर लेता हूँ प्लस के लिए, ठीक। ये मैंने कर लिया माइनस के लिए, ये मैंने कर लिया इनटू के लिए, और ये मैंने कर लिया आप कह सकते हैं डिवाइडेशन के लिए, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ इक्वल टू, ठीक है। वैसे इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं सिर्फ अलग फंक्शन चलाऊंगा, ठीक है। एक इक्वल टू के मैं रखूँगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू में इक्वल टू कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे वैल्यू में डिवाइड, मतलब जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में हमारे दिखें, उनमें हम वैल्यू में भी हम चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू हो गया, ठीक है। इक्वल टू तक अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो प्लस माइनस डिवाइडेशन हमारे आ रहे हैं, इसके लिए प्लस माइनस डिवाइडेशन हमारे इधर आने चाहिए राइट साइड में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ पे मैं वी आर यूज़ कर ले रहा हूँ 2 बार, ठीक है। देखिए इससे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिंपल सा, ओके, ठीक। अब जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन है वो मेरे इधर आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं 4 की जगह रख देता हूँ प्लस, ओके। और 4th नंबर पे ही आ गया, फिर 8 पे मैं रख देता हूँ माइनस, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस की जगह मल्टीप्लाई का, और उसके बाद डिवाइडेशन का रहने देता हूँ मैं, ठीक है। या मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। मैं 9 के बाद, ओके, चलिए मैं ऐसे ही इसको भी रखता हूँ, मैं ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। कुल मिला के मेरे बटन्स आ रहे हैं ये 8 9 और तक मेरे बटन आ रहे हैं। उसके बाद मेरा ये प्लस माइनस करके मेरे जो है वो वैल्यू आ रही है। एक बटन हमारा नहीं आ रहा है, जो कि है हमारा बेसिकली ज़ीरो का, ठीक है। तो मैं ज़ीरो के लिए भी एक बटन बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया है ज़ीरो के लिए, ठीक। और 1 2 3 4 मेरा लगना चाहिए वी आर यहाँ पे, ओके, ठीक है। और इसमें वैल्यू, सॉरी, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, कौन सी वैल्यू रखूँगा, ज़ीरो। और यहाँ पे मैंने वैल्यू ज़ीरो नहीं करी है, ठीक है। यस। तो देखिए अब मेरे बटन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस। अब देखिए प्लस माइनस भी हमारा ऐड हो जाएगा, देखिए हमने यहाँ पे करा ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो पहले से ही था, तो एक ज़ीरो और प्लस 2 3, ठीक, प्लस 7 8, ठीक। तो अब आप देखिए कि हमारे वैसे ही कैलकुलेटर की तरह हमारा जो वैल्यू है वो उठ के टेक्स्ट बॉक्स में जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मतलब अब कैलकुलेट एक फंक्शन यूज़ करेंगे। कैलकुलेट कब होता है कैलकुलेटर में, देखिए जब मैं इसको मैं क्लियर करता हूँ, जैसे मैंने 8 9 लिखा और उसके बाद मैंने प्लस दबाया, प्लस के बाद मैंने मान ली माइनस दबाया, 6 लिखा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, ये 8 लिखा मैंने, और ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको छोड़ता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे 8 + 9 लिखा मैंने, उसके बाद हम इक्वल टू पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अब ये सही चलेगा, 5 + 6 करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, तब मेरे को ये 11 दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू पे एक दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा, ठीक। ये मेरा इक्वल टू वाला है, देखिए ये मेरा इक्वल टू वाला बटन है, ठीक है। इस पे मैं दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक। तो देखिए इसी वाले स्क्रिप्ट में मैं थोड़ा सा बस चेंज करूंगा। जो पहली वाली ये मैंने लाइन लिखी, ये तो बेसिकली लिखी है कि मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू मेरे को पुट करानी है, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कौन से नाम का, कैलकुलेट नाम का, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक। अब कैलकुलेट मुझे कब करना है, मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए मुझे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जितनी भी वैल्यू आए, कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 + 4, ठीक। और तो ये 3 + 4 जो पूरा का पूरा है, वो मेरा पूरा का पूरा जो है वो मेरा, ओके, मैं यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो के लिए हटा देता हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर रही है, ठीक।
अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2+3, ठीक है, तो 2+3 एक एक्सप्रेशन हो गया पूरा पूरा। तो मैं कैलकुलेट कब कर पाऊंगा, इक्वल टू मैं कब कर पाऊंगा, जब मेरे को ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है, किसमें, कैलकुलेट वाले फंक्शन में। अभी तो ये यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेट वाले फंक्शन में भी मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा मैं यहाँ पे काम यूज करूंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एक्स नाम से, ठीक, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक। आईडी हमारी कौन सी थी, आप देख सकते हो कौन सी आईडी थी, हमारा टेक्स्ट में ही तो सब कुछ आ रहा था। उसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं डॉट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों यूज़ की है, क्योंकि जब हम बटन दबा रहे हैं तो बटन दबा दबा के इसमें सारी वैल्यूज हमारी एक साथ स्टोर हो गई। अब स्टोर हो गई, ठीक है, जैसे ये वैल्यू 2+3 स्टोर हो गई। अब जब मैंने इक्वल टू चलाया तो इक्वल टू जैसे ही कैलकुलेट को कॉल करेगा तो कैलकुलेट में अब वैल्यू क्या आ रही है, 2+3 आ रही है, ठीक है। तो 2+3 यहाँ पे आके इस x वाले वेरिएबल में स्टोर होगी, ठीक। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट y, ठीक, इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ eval, ठीक, और इसमें मैं लिख देता हूँ x। eval एक ऐसा मेथड होता है, इवेल्युएशन इसको बोलते हैं, ऐसा मेथड होता है जो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्ट आउट कर देता है, मतलब सॉल्व कर देता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा है 2+3, तो मेरे को अलग से वेरिएबल लेके 2+3 कराने की जरूरत नहीं, मैं eval में इसको डाल दूंगा, तो मेरा 2+3 ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, एक शॉर्ट बनाया है मैंने इस पर, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब eval ने क्या करा, x को कैलकुलेट कर लिया, मतलब 2+3 को कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट भी किस में दिखाना है, देखो इसी स्क्रीन में ही दिखाना है, मतलब हमें इस टेक्स्ट वाली आईडी में ही दिखाना है। तो यहाँ पे हम फिर से एक लाइन लिखते हैं, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी में हमें दिखाना है, टेक्स्ट वाली में, तो txt लिखा। उसके बाद डॉट वैल्यू आ जानी चाहिए इसमें, मतलब वही रिजल्ट आ जाना चाहिए, पर इस बार वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए y के, ठीक है, क्योंकि y में हम लोग इवेल्युएट करके जो भी रिजल्ट ला रहे हैं वो हम वापस किस में भेज दे रहे हैं, उसी टेक्स्ट स्क्रीन में वापस भेज दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2+3, मैंने इक्वल टू करा तो देखिए क्या आ रहा है, 5, ठीक। 5 × 9 करा तो 5×9 = 45, फिर से इक्वल टू करा तो देखिए 45, ठीक। अब मैं इसमें +7 जोड़ दूँ, +8 जोड़ दूँ, +6 जोड़ दूँ, ठीक है, इतनी सब जोड़ दिया, इक्वल टू करा तो देखिए क्या आ रहा है, 66, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा कैलकुलेटर की तरह काम करने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यूज़ करा है, बस दो ही फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे बस eval यूज़ करा है, क्योंकि eval x में मतलब जितनी भी उस टेक्स्ट बॉक्स में एक्सप्रेशन आएगा, चाहे जितना बड़ा भी एक्सप्रेशन हो, उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, हमें अलग से मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब एक चीज़ इसमें और कर लेते हैं अभी, अ, थोड़ी सी स्टाइलिंग मैं बाद में करूँगा, ठीक है। पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, एक मैं बटन बना लेता हूँ और क्लियर नाम का, ठीक है। देखिए मैं कैलकुलेटर के नीचे ही बना लेता हूँ क्लियर नाम का, ठीक। यहाँ पे मैं वैल्यू में लिखता हूँ ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। तो मैंने एक क्लियर नाम का एक बटन बना लिया, इसमें मैं लिखूंगा ऑल क्लियर, और यहाँ पे मैं इसके लिए एक अलग फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा ऑल क्लियर। ऑल क्लियर नाम से मैंने फंक्शन भी बना लिया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑल क्लियर। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा 7+4, अब मैं इसको चाहता हूँ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हट जाए, तो मैं यहाँ पे ऑल क्लियर पे क्लिक करूंगा तो ये मैं पूरा का पूरा क्या होगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, वो उसको रिमूव कर देगा। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सी कोडिंग यूज करूंगा। देखो फंक्शन हमें कौन सा बनाना, ऑल क्लियर नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन खत्म हुआ कैलकुलेट, इसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑल क्लियर, ठीक। और यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे कुछ नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं यूज करनी है। मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट वाला है, मतलब ये जो टेक्स्ट वाली जो है, जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है, इसकी जो आईडी है, यही लेके बस मुझे क्या कर देना है, इसको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे मैंने क्या ली हुई है, टेक्स्ट, ठीक। डॉट वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू हो जाए इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब जैसे ही मैं ऑल क्लियर फंक्शन पे क्लिक करूं
तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, मतलब ब्लैंक वैल्यू हो जाए, कोई भी वैल्यू ना आए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 7 + 8, मैंने इसको कैलकुलेट किया तो वो 15 × 9 तो वो 135, ठीक। फिर मैंने +7 किया, प्लस और +0, ठीक है, +6 2, इतना लंबा मैंने एक्सप्रेशन लिखा। मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए ऑल क्लियर पे मैंने क्लिक करा और ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ऑल क्लियर कितना इजी तरीके से बनाया। मैंने वही मेथड यूज़ करा जो मेथड मेरे को यूज़ करना चाहिए था, मतलब बहुत ही सिंपल, जो जैसे हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसी को मैंने यूज़ करा है, बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट मैंने यूज़ करी है, ठीक। अब एक हमें इसमें और बटन बनाना है सी नाम का, ठीक है, क्लियर नाम का। देखिए कैलकुलेटर में दो बटन होते हैं, एक तो ऑल क्लियर हमने बना लिया, ठीक, और दूसरा होता है, मान लो हमने एक्सप्रेशन लिखा 67 + 84, अब मान लो हमें 83 लिखना था, ठीक, पर हम क्या लिख गए 84। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने के लिए हमें केवल 4 को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा एक यहाँ पे बटन बनाएंगे कि हमारा जो रिमूव हो वो सिंगल सिंगल डिजिट रिमूव हो, ठीक है। ऑल क्लियर से क्या हो रहा है, सारा कुछ रिमूव हो जा रहा है। बट मान लो हमने 34 लिखा, हम सिर्फ 4 को रिमूव करना चाह रहे हैं, मतलब सिंगल डिजिट रिमूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड यूज करेंगे, ठीक। तो एक मैं बटन और बना लेता हूँ। देखिए मैं पूरा कैलकुलेटर आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ सिंगल क्लियर। मैंने फंक्शन भी इतने बड़े बड़े नाम से बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केवल और केवल सी, कैपिटल सी, ठीक। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये मेरा कैपिटल सी आ रहा है। इसका मतलब है जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो सिंगल सिंगल डिजिट रिमूव होगी, ठीक। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसके लिए हमें थोड़ा सा एक मेथड यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये फंक्शन बना लेते हैं सिंगल क्लियर नाम से, ठीक है। तो देखो इसी के नीचे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कौन सा, सिंगल SINGLE सिंगल क्लियर, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब देखो जब मुझे फंक्शन यहाँ पे बना लिया तो मुझे सिंगल डिजिट जब मैं क्लियर करूंगा तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि पूरी एक्सप्रेशन, मतलब पूरी जो डिजिट लिखी हुई है पहले से, उनकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट z करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। और यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी, हम लोग टेक्स्ट वाली, क्योंकि टेक्स्ट वाली आईडी में सब कुछ आ रहा है, डॉट वैल्यू। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मुझे डिजिट क्लियर करनी है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल क्लियर, मैंने यहाँ पे लिखा 8 + 7, ठीक है। तो अब मुझे पहले इसकी वैल्यू भी तो उठानी पड़ेगी ना, 8 + 7 भी तो मुझे उठाना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, तभी तो मैं डिजिट को सिंगल ही कर पाऊंगा। तो पहले कि क्या वैल्यू लिखी हुई है उसमें से कौन कौन सा सिंगल मुझे क्लियर करना है, तो पहले मैंने वैल्यू उठा ली एक वेरिएबल में, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया लेट एन करके, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक मेथड लिखूंगा num डॉट स्लाइस, ठीक। या num डॉट स्लाइस नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा z डॉट स्लाइस, ठीक है। देखो स्लाइस एक मेथड जावास्क्रिप्ट में आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली, इसके अंदर दो पैरामीटर डिफाइन होते हैं। एक तो कहाँ से स्टार्टिंग है, तो 0 से स्टार्टिंग करनी है मेरे को, ठीक। और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो z मैंने यहाँ पे लिया है, इस z की पहले मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो z डॉट length मैंने लेंथ फाइंड आउट कर ली, और उस लेंथ में से मैंने -1 कर दिया, ठीक। अब देखो z डॉट स्लाइस, स्लाइस का मतलब है ये, जैसे हम लोग स्लाइसेस नहीं करते हैं तो एक एक करके ही तो स्लाइस करते हैं। तो आप ये समझ लो कि हमें जो z में हमने लिया है, मतलब जो वैल्यू हमने ली है टेक्स्ट बॉक्स में, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम लोग z में ला रहे हैं, तो z में ही स्लाइस मेथड यूज करना है। और क्या करना है, 0 से स्टार्टिंग करनी है, और टोटल उसकी लेंथ भी काउंट कर लेनी कि मान लो 4 अगर उसमें मैंने जैसे अगर मैंने 4 यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, तीन तीन चीजें यहाँ पे 8 है, प्लस है 7 है, तो 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या ले लिया उसने, देख लिया कि हाँ इसकी लेंथ कितनी है 3, तो 3 में से -1 करेगा तो कितना रहेगा 2, तभी वो -1 कर पाएगा। -1 करने का मतलब है कि एक एक को ये डिवाइड जो है वो करता रहेगा। अब डिवाइड जब इसने कर दिया, मतलब एक जब उसने रिमूव कर दिया, तो वापस वैल्यू जो है वो इस टेक्स्ट फील्ड में अपडेट भी तो होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब इसने 7 को रिमूव इस तरीके से रिमूव कर दिया, ठीक है, तो 8 प्लस यहाँ पे बचना भी तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक वही मेथड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और यहाँ पे मैंने ले लिया है टेक्स्ट डॉट वैल्यू, कि अब मेरी टेक्स्ट में वैल्यू क्या बचेगी, जो मेरी एन में वैल्यू बचेगी, मतलब इक्वल टू मैं यहाँ पे रख देता हूँ एन। ठीक, कहने का मतलब है कि एन में मतलब जब भी हम पूरी वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली, उसके बाद एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने के बाद जो वैल्यू एन में बच रही वही हम दोबारा उस टेक्स्ट फील्ड में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 76 प्लस 4 इक्वल टू किया तो हो गया 80 प्लस 6 7 4 8। अब मान लो 8 की जगह मेरे को 7 लिखना था लास्ट में, तो मैंने यहाँ पे ऑल क्लियर नहीं किया, मैंने सिर्फ सी पे क्लिक करा, तो देखिए आप 8 हट गया। फिर मान लो मुझे 4 भी हटाना, तो मैंने सी पे क्लिक करा, आप देखिए 4 भी हट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो मैंने मेथड यूज़ कर लिए, एक एक को मेरे को रिमूव करना है तो मैंने स्लाइस मेथड यूज़ किया, और ऑल क्लियर वाला तो बहुत ही ईजी, इसको मैंने क्लियर करा तो ये ऑल क्लियर हो गया। ठीक, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा कैलकुलेटर पूरी तरीके से बन चुका है। अब हमें केवल अगर कुछ करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, हमें इसमें थोड़ा सा इसमें सी एस एस देनी है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ, कैलकुलेटर में जो नंबर आते हैं वो इधर से आते हैं राइट साइड से, बट इसमें कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो देखिए इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ। ठीक, और देखिए यहाँ पे आईडी क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स की, टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ हैश txt। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट। ठीक, मतलब जो टेक्स्ट है वो राइट से अलाइन हो इस वाली आईडी में, मतलब टेक्स्ट फील्ड में। तो देखिए अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं लिखूंगा 3, तो देखिए 3 इधर से आ रहा है 4। ठीक, फिर मैंने किया प्लस 67, तो देखिए आ गया 101, मतलब टेक्स्ट अब राइट से आने लगा। तो ये कैलकुलेटर की तरह हो गया, बिल्कुल सिंपल है ना, बस टेक्स्ट अलाइन मैंने यूज कर लिया। अब फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी हम सी एस एस कर लेते हैं, ताकि इसका थोड़ा सा हम जो व्यू है वो अच्छे से चेंज कर दें। तो 1 2 3, और 3 के बाद आना चाहिए हमारा प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, और वैल्यू में भी मैं प्लस यूज़ कर ले रहा हूँ। अब जहाँ पे 5 है वहाँ पे मेरा आना चाहिए 4। ये मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटर हमारा इस तरीके से लगे देखने में। बाकी जो अभी तक आपने देखा वो कैलकुलेटर हमारा बन चुका है। तो 4 के बाद मेरा आएगा 5, तो यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ। ठीक, और 5 के बाद मेरा आएगा देखिए 6, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ 6, और 6 के बाद प्लस के बाद मेरा आएगा माइनस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ माइनस। ठीक है, अब 6 तक हो गया था, माइनस आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में मेरा आएगा 7, तो यहाँ पे मेरा आ गया 7। ठीक, उसके बाद मेरा आ गया 8, तो ये आ गया 8, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 8। ठीक, उसके बाद मेरा आ गया 9, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ पे मेरा 9 आ गया। ठीक, ये देखिए 9 आ गया। अब प्लस माइनस हो चुके थे, अब हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यूज़ कर लिया। ठीक है, अब 9 के बाद हमारा 0 बचा है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया 0। ठीक है, अब दो बटन जो एक तो इक्वल टू वाला है, तो इक्वल टू वाला लास्ट में रखते हैं, पहले इसको रिफ्रेश सेव करके थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस, और ये 1 2 3 4 5 9 ये मेरा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉरवर्ड स्लैश को, इस डिवाइड, ये डिवाइड मेरा बचा है, तो डिवाइड से पहले मैं 0 इक्वल टू और सी को पास में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा 0, ठीक, इक्वल टू और सी वाला ये मैं कर देता हूँ पास में, 0 को मैं यहीं रखता हूँ। ठीक है, 0, उसके बाद मेरा आ गया इक्वल टू, 0 के बाद मैं इक्वल टू रख दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मेरा जो सिंगल क्लिक वाला है वो रख दे रहा हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पे मेरा डिवाइडेशन वाला आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, तो देखिए ये भी 4 आ रहा है। और इस ऑल क्लियर वाले बटन को मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, बी आर कर दे रहा हूँ, एक और बी आर लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरा अब एकदम कैलकुलेटर की तरह मेरा बन चुका है। ठीक है, मैं इसकी भी विड्थ अगर थोड़ी सी कम कर दूं, या ऑल क्लियर की मैं विड्थ यहाँ तक बढ़ा दूं, तो थोड़ा सा मेरा सेटिंग हो जाएगी। पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और सी एस एस करने के लिए मैं इसको एक डिव में ले लेता हूँ। ठीक है,
और डिप को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं इस डिप को क्लोज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिप के अंदर मैं सेंटर टैग यूज़ कर ले रहा हूँ, या मैं डिप के बाहर ही सेंटर टैग यूज़ करता हूँ क्योंकि पूरी की पूरी डिप मेरे को उठानी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर को यहाँ ना क्लोज करके मैं डिप के पास सेंटर को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए मेरा सेंटर में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा मेरा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मेरा थोड़ा सा इधर भाग रहा है, तो इसको भी मैं सही कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कर लेता हूँ सेंटर टैग यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो डिव में मैं एक आईडी ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया कैल, ठीक, ये मैंने आईडी ले ली। इसको मैं सी एस एस में यूज़ करूँगा, या कैल मैंने आईडी ले ली ले 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 चुका हूँ ऑलरेडी मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं फंक्शन में ले चुका हूँ, तो कैल ना करके मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ माई कैल कैलकुलेटर, ठीक। ये मैंने पूरी आईडी ले ली है, तो इसको मैंने कॉपी करी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हैश टैग और आईडी यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन डैश लेफ्ट, मान लो 30 px मैंने ले लिया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लेफ्ट से 30 px हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ रहा है। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर लेता हूँ, या तो मैं सी एस एस वहाँ लिखने से अच्छा है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट करके आप सी एस एस यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बार बार वहाँ पे सी एस एस लिखूँ, ये माई कैलकुलेटर वाली आईडी है, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉर्डर, बी ऑर्डर, और 1 px सॉलिड रेड, और मैं विड्थ यूज़ कर ले रहा हूँ, मान लीजिए 200 px, इतनी, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, ओके। ये मैंने विड्थ यूज़ कर ली। यहीं पे मैं पैडिंग दे दे रहा हूँ, 20 px की मैंने पैडिंग दे दी, ठीक। और बॉर्डर मैं कर दे रहा हूँ, रेड नहीं करूँगा मैं कोई और कलर करता हूँ, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बॉर्डर भी मैं कर देता हूँ 2 px का कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सी एस एस की हुई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इस कैलकुलेटर को 3D में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो यूज़ कर ले रहा हूँ। सो बॉक्स शैडो में मैं 2 px 2 px 2 px 2 px और ग्रे इस टाइप का मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सी एस एस कर दी है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँ तो बैकग्राउंड मैं यहाँ से दे सकता हूँ, मुझे ये ओके कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद बटन्स के अगर मेरे को कलर चेंज करने हैं तो बटन्स के आईडी दे देता हूँ, नहीं तो कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन मैं यहाँ पे, ओके, अलाइन राइट, यस। टेक्स्ट अलाइन मैंने डिव का टेक्स्ट अलाइन राइट किया है, वहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का किया था, पर यहाँ पे मैंने डिव का टेक्स्ट अलाइन राइट किया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और, पहले मैं इस सी एस एस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने पूरी सी एस एस यहीं पे लिख ली और मैंने इसको कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद मैं अपने पेज पे गया और माई कैलकुलेटर में ही मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। तो मुझे बार बार आने आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए बन चुका है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ लिख पा रहा हूँ, है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बटन से ही केवल लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसी में वैल्यू के आगे मैं लिख देता हूँ रीड ओनली, ठीक है, कि आप केवल इसको पढ़ सकते हो, आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ तो लिख नहीं सकता, बस मैं बटन के थ्रू ही इसमें चीज़ें देख सकता हूँ। 12 + 9 इक्वल टू दैट इज़ 21 माइनस 6 दैट इज़ 50, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर करना है तो सी यूज़ करिए, ऑल क्लियर करना है तो आप ये यूज़ करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप, और अगर बात रही ज़ीरो की तो हम लोग वैल्यू में यहाँ नहीं रखते हैं, जहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया है, जहाँ पे मैंने ऑल क्लियर में रखा हुआ है, तो ऑल क्लियर में मैं वैल्यू यहीं पे डाल देता हूँ ज़ीरो, ठीक। रिफ्रेश, ऑल क्लियर, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है, 5 6 और ज़ीरो यहाँ पे अभी भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, ओके चलिए ठीक है, मैं इसको ऑल क्लियर रहने देता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 3 6 प्लस 9 6 आप लिखोगे, इक्वल टू करोगे तो 132, डिवाइड बाई 2 आप करते हो तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा 66। क्लियर करना है तो सी, ऑल क्लियर करना है सी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके, आप देख रहे हो, कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, और भी बटन इसमें यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शन आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है। और आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में सिंपल सिंपल टास्क यूज़ किए हैं। ठीक है। कोई भी बहुत हाई फाई चीज़ नहीं यूज़ करी, बस एक ईवेल मैंने यूज़ करा है क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, और दूसरा मैंने स्लाइस मेथड यूज़ किया है। ठीक है। और थोड़ी सी सी एस एस की है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड बने रहिए PHP Echo के साथ। आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स और कोडिंग मैं बताता रहूँगा ईजी तरीके से। ठीक है। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं लाऊंगा, आप इजी तरीका ही यूज़ करके अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और बाकी PHP Echo के साथ रहें, आपको इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।